इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के को फॉलो करते हैं जो अपने कॉलेज का सबसे होशियार छात्र है, लेकिन एक दिन वह एक बेहद खूबसूरत एडल्ट स्टार से प्यार कर बैठता है और इसके बाद उसकी जिंदगी में कई अनपेक्षित और विवादित घटनाएं होने लगती हैं। आज की कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के से मिलते हैं। वह बेहद बुद्धिमान छात्र है और पूरे कॉलेज का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट माना जाता है, लेकिन इतना होशियार होने के बावजूद मैथ्यू बहुत बोरिंग इंसान है। पढ़ाई के अलावा वह लगभग हर चीज से दूर रहता है। यही वजह है कि कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें दिलचस्पी नहीं लेती। यह मैथ्यू का कॉलेज का आखिरी साल है और वह आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में बिताई है और ऐसा कोई पल नहीं बनाया जिसे वह बाद में याद करके खुश हो सके। उसे अफसोस होता है कि उसने कभी कुछ मजेदार या यादगार नहीं किया। एक दिन मैथ्यू फैसला करता है कि अब वह यह सब बदलेगा। अब से वह वही चीजें करेगा जो उसके साथी करते हैं, जैसे लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे बात करना और मजे करना। तभी एक दिन कुछ असाधारण होता है। मैथ्यू देखता है कि उसके पड़ोस वाले घर में डेनियल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहने आई है। डेनियल इतनी खूबसूरत है कि वह किसी सुपर मॉडल जैसी लगती है। उस रात जब मैथ्यू अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है तो वह डेनियल की खिड़की की तरफ देखता है और उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। खुद को रोक नहीं पाता और उसे छुपकर देखने लगता है, लेकिन तभी डेनियल उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद डेनियल सीधे मैथ्यू के घर आ जाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर मैथ्यू के पिता उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू डर जाता है कि शायद डेनियल उसकी शिकायत करने आई है। वह घबराते हुए नीचे जाता है, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि डेनियल शहर में नहीं है और उसे जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसलिए वह मैथ्यू से कहते हैं कि वह उसकी मदद करे और उसके साथ बाहर जाए। जब दोनों कार में होते हैं तो डेनियल अचानक रुकती है और मैथ्यू से पूछती है कि उसे कपड़े बदलते हुए देखकर कैसा लगा। शर्मिंदा होकर मैथ्यू माफी मांगता है और कहता है कि यह अचानक हुआ था, लेकिन वह बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर डेनियल मुस्कुराती है और कहती है कि अब वह उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। घबराकर मैथ्यू अपने कपड़े उतार देता है और कार के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन डेनियल कुछ कहने के बजाय कार स्टार्ट करती है और उसके कपड़े लेकर चली जाती है, जिससे मैथ्यू को उसके पीछे भागना पड़ता है। थोड़ी देर बाद डेनियल वापस आती है और हंसते हुए कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। वह उसे उसके कपड़े वापस देती है। दोनों इस बात पर हंसते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, जिससे उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में होता है तो डेनियल वहां आती है और उसे बाहर बुला लेती है। वह क्लास छोड़ देता है और दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और खूब मजे करते हैं। उसी शाम वे चुपके से एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं और साथ में तैरने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और लगभग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मैथ्यू को एहसास होता है कि यह पूल उसके प्रिंसिपल का है। घबराकर दोनों तुरंत पूल से बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। बाद में वे मैथ्यू के एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ सभी डेनियल को देखकर हैरान रह जाते हैं और मैथ्यू के कई दोस्त उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथ्यू पहले ही तय कर चुका होता है कि वह डेनियल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसलिए बिना झिझक वह सबके सामने जाकर उसे किस कर देता है। अगले दिन मैथ्यू बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि वह दुनिया के सबसे ऊपर है क्योंकि उसने डेनियल को किस किया था। लेकिन तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जिस लड़की को मैथ्यू सिर्फ एक खूबसूरत और प्यारी पड़ोसी समझ रहा था, वह असल में एक एडल्ट स्टार है। यह साबित करने के लिए वह उसे डेनियल के काम के वीडियो दिखाता है। यह देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह बहुत निराश हो जाता है। वह चुपचाप उठकर जाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोककर कहता है कि अगर वह एडल्ट स्टार है तो क्या हुआ, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। यह सुनकर मैथ्यू उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह डेनियल के पास जाता है। उस समय डेनियल अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठी अपने बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। मैथ्यू उसे बीच में रोककर पूछता है कि क्या वह उसके साथ कहीं चलना चाहेगी। डेनियल मान जाती है और दोनों साथ में एक होटल जाते हैं। कमरे के अंदर पहुँचने के बाद मैथ्यू अचानक उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कह देता है। यह सुनकर डेनियल तुरंत समझ जाती है कि मैथ्यू क्या सोच रहा है। वह उसकी तरफ देखती
देखती है और कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने वह सब बहुत पहले छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ समय बिताकर खुश थी, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह गलत समझ लिया। यह कहकर वह दुखी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मैथ्यू पछतावे में रह जाता है। अगले दिन मैथ्यू उससे माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसकी मुलाकात सी नाम के एक आदमी से होती है जो डेनियल को अच्छी तरह जानता है। असहज महसूस करते हुए मैथ्यू वहाँ से चला जाता है, लेकिन सी उसके पीछे बाहर आ जाता है। मैथ्यू उससे पूछता है कि वह डेनियल को कैसे जानता है, तो वह मुस्कुराकर कहता है कि वह उसका प्रोड्यूसर है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है और उसे धमकाने लगता है। वह कहता है कि तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो, डेनियल से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। सी मैथ्यू को धक्का भी देता है और साफ कर देता है कि वह अपने काम में किसी को दखल देने नहीं देगा। सी की धमकियों के बावजूद मैथ्यू हार मानने से इनकार कर देता है। वह फिर से डेनियल को ढूंढता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम इससे कहीं बेहतर जिंदगी की हकदार हो, कृपया मेरे साथ वापस चलो। यह कहने के बाद मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ क्लब से बाहर चला जाता है। वह निराश जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद अभी भी बाकी होती है। अगले दिन जब मैथ्यू घर पर होता है तो डेनियल उसे लेने के लिए अचानक आ जाती है ताकि वे कॉलेज जा सकें। कैंपस जाते समय मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक पार्टी में जाना चाहेगी। डेनियल मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। इससे मैथ्यू फिर से खुश और उम्मीद से भर जाता है। बाद में हम मैथ्यू को उसके क्लासरूम में देखते हैं। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि उसका स्कॉलरशिप एग्जाम है। अगर वह पास हो जाता है तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, सी अचानक अंदर आ जाता है। वह मैथ्यू को क्लासरूम से बाहर खींच लेता है और कहता है कि डेनियल को वापस लाकर उसने उसका नुकसान कर दिया है। सी मैथ्यू को कार में बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है और वहाँ उसे बुरी तरह पीटता है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह मैथ्यू को एक सौदा ऑफर करता है। वह उसे ड्रग्स देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे और डेनियल के बीच कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद सी मैथ्यू को मैडी नाम के एक आदमी के घर ले जाता है और उससे कहता है कि वह मैडी की ट्रॉफी चुरा लाए। सी उसे घर के अंदर छोड़ देता है और बाहर जाकर चुपके से पुलिस को फोन कर देता है। अंदर मैथ्यू ट्रॉफी ढूंढ लेता है और उसे उठाकर जाने ही वाला होता है कि अचानक वह देखता है कि मैडी वहीं खड़ा है। घबराकर मैथ्यू भागने लगता है, लेकिन मैडी अपना तोता उसके पीछे छोड़ देता है। मैथ्यू तोते से बचने के लिए घर से बाहर भागता है, लेकिन सामने पुलिस को आते देख घबरा जाता है। वह जल्दी से पास में छिप जाता है और अपने दोस्त को फोन करके मदद मांगता है। उसका दोस्त आता है और उसे वहाँ से निकाल ले जाता है। अगली सीन में हम मैथ्यू और डेनियल को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ मैथ्यू को स्कॉलरशिप के लिए भाषण देना होता है, लेकिन सी द्वारा पहले दिए गए ड्रग्स के कारण मैथ्यू पर उनका असर होने लगता है। उसका व्यवहार अजीब हो जाता है और जब वह स्टेज पर जाता है तो अपने तैयार किए गए भाषण को ठीक से पढ़ नहीं पाता। निराश होकर वह स्क्रिप्ट फेंक देता है और दिल से बोलना शुरू कर देता है। सबको हैरानी होती है क्योंकि उसका भाषण बहुत अच्छा होता है और दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। हालांकि अच्छे भाषण के बावजूद जब अंतिम परिणाम घोषित होता है तो मैथ्यू को स्कॉलरशिप नहीं मिलती और वह किसी दूसरे छात्र को दे दी जाती है। बाद में मैथ्यू बैंक जाता है ताकि उस $25,000 के फंड के बारे में पता कर सके जो उसने स्टूडेंट यूनियन के लिए जमा किया था, लेकिन उसे पता चलता है कि सी ने खुद को स्टूडेंट एडवाइजर बताकर वह पैसे निकाल लिए हैं। यह जानकर मैथ्यू टूट जाता है और घर जाकर सब कुछ डेनियल और अपने दोस्तों को बता देता है। फिर वे सब मिलकर सी को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। मैथ्यू और डेनियल मैडी से मिलते हैं जो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर है। मैथ्यू उसे पूरी कहानी बताता है और उसकी ट्रॉफी वापस कर देता है। फिर वह उसे एक सौदा देता है कि अगर वह उन्हें $25,000 दे तो वे उसके लिए अब तक का सबसे अच्छा वीडियो बनाएंगे। मैडी इस बात में दिलचस्पी दिखाती है और मान जाती है। इसके बाद मैथ्यू, डेनियल और उनके दोस्त वीडियो बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। डेनियल अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी बुलाती है जो एडल्ट स्टार थे। वे सब मिलकर काम शुरू करते हैं और शूट के दौरान खूब मजा भी करते हैं। शूट के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं, लेकिन मैथ्यू और डेनियल कार में अकेले रह जाते हैं और उनके बीच एक भावुक पल आता है जिससे वे और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू का दोस्त घबराकर फोन करता है और बताता है कि उनका वीडियो चोरी हो गया
गया है। जल्द ही मैथ्यू को पता चलता है कि वह टेप सी के पास है और वह उसके घर आ चुका है। सी वीडियो दिखाकर उसे धमकाता है और कहता है कि अगर उसे आधा पैसा नहीं दिया तो वह यह वीडियो उसके प्रिंसिपल और माता पिता को दिखा देगा। लेकिन मैथ्यू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मैथ्यू को अपमानित करने के लिए सी खुद ही वह टेप प्रिंसिपल और बाकी लोगों को दिखाता है। लेकिन जब टेप चलती है तो पता चलता है कि वह असल में एक शैक्षणिक क्लास वीडियो है। सभी लोग मैथ्यू की रचनात्मकता और मेहनत की तारीफ करते हैं। बाद में वह टेप आधिकारिक रूप से रिलीज होती है और जल्दी ही बहुत सफल हो जाती है। इस सफलता से मैथ्यू को काफी पैसा मिलता है। वह उस पैसे से अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरता है। एक दूसरे छात्र को $25,000 की स्कॉलरशिप देता है और मजाक में सी को ही स्टूडेंट एडवाइजर बना देता है। बचे हुए पैसों से वह अपने लिए एक शानदार कार भी खरीद लेता है। अंत में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डेनियल खुशी खुशी साथ रह रहे हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। इसी खुशहाल अंत के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।